मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे दूर रहो। अल्लाह ने नेकी करने और बुराई से दूरी का हुक्म दिया है। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तकवा दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब है। हया ईमान की शाख है। वालिदैन से हमेशा सिला रहमी से पेश आओ और कसरत से गुनाहों की मुआफी मांगो, नेक बुराइयों को मिटा देती है और लिहाजा नेकियों की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। नमाज कायम करो, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक बेहतरीन राबिता और सबसे ज्यादा दरमियान की नमाज की हिफाजत करो। अल्लाह ताला ने फसाद फिल अर्ज़ से सख्ती से मना फरमाया है। भारत ने सिंध-तास मुआहिदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। रवायती जंग की तरह अभी जारहियत पर भी भारत का गरूर खाक में मिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत और सूबों समेत तमाम वफाकी आकाओं को मुल्क में नए पानी के ज़खायर की तमीर के हवाले से मिलकर काम करना है। गैर मुतनाज़ आबी ज़खायर की तमीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। नए डैम्स की तमीर तमाम सूबों के इत्तेफाक से होगी। चारों सूबों के अवाम की पानी की जरूरत पूरी करना हुकूमती तरजीह है। पानी के अपने हक को महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। ऐसे फैसले करने होंगे कि आइंदा नस्लें फख्र कर सके। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका फोरम होना चाहिए जो दहशतगर्दी के तमाम वाकयात पर बात करे। पाकिस्तान सिफारती मिशन के कायद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारत की कार्रवाइयों ने खित्ते में अमन को खतरे में डाल दिया है। ताहम पाक भारत जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी का किरदार काबिल तारीफ है। पायदार अमन सिर्फ और सिर्फ सिफारतकारी और बाकायनी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी, मगर भारत ने इसे रद्द कर दिया। रवायती जंग में भारत ने ऐसी मार खाई कि पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आहंगी मुसद्दिक मलिक का कहना था, जंग में भारतीय राफेल ऐसे गिर रहे थे जैसे चिड़िया गिरती है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके दुनिया में अपनी सुबखड़ी कराई। पहलगाम वाक़े के बाद हमने गैर जानिबदाराना तहकीकात का कहा, जिस पर भारत ने कहा कि जंग करेंगे। भारत को हमारे पायलट्स और हमारी टेक्नोलॉजी ने मारा। भारत ने डोंग रचा रखा था कि रवायती जंग में हमारा कोई सानी नहीं। भारत हमसे 7 गुना ज्यादा असलहा दुनिया से खरीदता है। बलोचिस्तान में किसी बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम फितना हिंदुस्तान के हर हमले को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी बोले, भारत शिकस्त के बाद अब प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। दुश्मन हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। दुश्मन पाकिस्तान की उभरती माशियत को तबाह करने का ख्वाब देख रहा है। भारत का शैतानी खेल बेनकाब हो चुका है। रियासत के पास फितना हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत है। फितना हिंदुस्तान के जरिए खुजदार में बच्चों को शहीद कराया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी राव फितना हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बलोचों से ना जोड़ा जाए। बेलारूस के आला सतह के दिफाई वफ़द ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। ISPR के मुताबिक वफ़द की क़यादत बेलारूस के कमांडर एयरफोर्स और एयर डिफेंस मेजर जनरल ऑन्ड्रे योलियानोच ने की। एयर हेडक्वार्टर आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
मुलाकात के दौरान फ़ज़ाई और अस्करी ताउन से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के देरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दो तरफ़ा अस्करी ताल्लुकात को उजागर किया। पाक फ़ज़ाइया बेलारूस एयर फोर्स की इस्तेदाद में इजाफे के लिए भरपूर ताउन जारी रखेगी। आंद्रे यूलियानोच ने कहा कि बेलारूस एयर फोर्स PAF की जंगी तजरिबात से सीखने की ख्वाहिशमंद है। पाक फौज के आला अस्करी हुकाम ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों का दौरा किया और मुख्तलिफ जामियात में असातिज़ा और तलबा से बातचीत की। मंगला, मुल्तान, लाहौर, कराची, कोयटा, गुजरावाला और बहावलपुर के कोर कमांडर्स ने मुतल्लिका शहरियों की जामियात का दौरा किया। इन मुलाकातों का मकसद नौजवान नस्ल को मुल्क में अमन व अमान, तरक्याती मंसूबों और पाक फौज के किरदार से आगाह करना था। पाकिस्तान क्रिप्टो में आगे बढ़ रहा है जबकि भारत में ट्रैक्शन की कमी है। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो और ब्लॉक चीन और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब बोले, पाकिस्तान न सिर्फ क्रिप्टो को आजमा रहा है बल्कि मुकम्मल अज़्म के साथ इस मैदान में दाखिल हो चुका है। हुकूमत की मदद से स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों का असर माहौल पर पड़ रहा है। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। आज पूरी दुनिया में माहौलियाती तब्दीली का दिन मनाया जा रहा है। हमारी हुकूमत आई तो महकमा माहौलियात का सेक्रेटरी नहीं था। महकमे के पास वसाइल थे, ना ही माजी में कोई तवज्जो दी गई। माजी में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट नहीं रखा गया। हमारी हुकूमत में एक साल के अंदर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिकॉर्ड कायम हुए। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर लागू होगा। कराची के शहरियों की अच्छी खबर है कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹2.98 फी यूनिट कमी कर दी गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी शहरियों और मफादात को दहशत गर्दों से बचाने के लिए मुतादिद मुल्कों के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए सफरी पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिया जिसके तहत 12 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई। अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, जमहूरिया कांगो, इस्तवाई गनी, एरिटेरिया, हैटी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन पर पाबंदी आयद की गई है। सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान के साथ मिलकर अलजायर ने पेश की। करारदाद में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालिबा शामिल था। ताहम अमरीका ने सलामती काउंसिल में पेश की गई गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने गजा जंग बंदी मुतालबे के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। पैदाइश में परेशान कून कमी के बाद जनाब ने अपनी पॉलिसी बच्चे 2 ही खत्म करने का ऐलान करके 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी। वियतनाम में शरह पैदाइश 2.1 से कम होकर 1.9 रह गई, जबकि मुल्क में मुअम्मर आबादी में इजाफा हो गया और जवानों की तादाद तेजी से कम हो रही है। चीन में पहले दूसरे बच्चे और फिर 2021 में तीसरे बच्चे की इजाजत दी गई, मगर इससे शरह पैदाइश में नुमाया इजाफा नहीं हो सका।
कोच की हैसियत से मेरा अव्वलीन फर्ज खिलाड़ियों से बेहतरीन परफॉर्मेंस लेना है। कौमी व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसिन बोले, मेरी फिलॉसफी ये है कि खिलाड़ियों को समझूं और फिर उनसे काम लूं। खिलाड़ियों को एहसान दिलाना जरूरी है कि उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं। अपने मकासद के हुसूल के लिए हम मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं ये काम 6 माह के लिए नहीं करना बल्कि देरपा बुनियादों पर करना चाहता हूँ। टीम टूर से हटकर भी खिलाड़ियों के साथ काम करूंगा। और मोहब्बत का जहां बस गया, 13 साल की मोहब्बत को रिश्ता मिल गया। भारत की मशहूर टेलीविजन अदाकारा हिना खान आखिरकार अपने दोस्त राकी जायसवाल से शादी के बंधन में बंध गई। ये खुशखबरी अदाकारा हिना खान ने खुद अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर दिलकश तस्वीरों के साथ शेयर की, जिसे देखकर मद्दाहों ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया।